गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की तूफ़ानी बारिश में आपका स्वागत है। और अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और देखिए बारिश ने धूम मचाई है। मैंने सोचा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बस कुछ मूड नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाने का। दिमाग में बहुत उथल पुथल मची रहती है गाइस, क्या करूं बताइए। और बहुत से लोगों का मतलब बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। कल भी उसने झूठ बोला, मैंने इतना पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। झूठ क्यों बोलना चाहिए, बाद में दूसरे लोगों के मुंह से बात पता चलती है तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, ब्राह्मण होके भी झूठ कैसे बोल सकते हैं। ऐसा लगा मेरे को। तो ये थी कुछ दिल की बातें। चलो सुबह की शुरुआत करते हैं अच्छे से। और बस दिमाग को थोड़ा सा गोली मारते हैं, बहुत शोर करता है दिमाग। तो सुबह सुबह मैंने सोचा बारिश गिर रही है, चलो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं कैसा लगता है। और वो देखिए सारे पिजन कैसे बैठे हैं, अपनी मीटिंग जमाए हैं वहाँ पे। अच्छा लगता है गाइस ये सब देखना सुबह सुबह ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी स्ट्रीट लाइट ये लोग ने बंद नहीं करी है, देखिए बिल्डिंग्स की लाइट अभी तक बंद नहीं हुई है। बारिश की वजह से थोड़ा सा अंधेरा है और मौसम का पता नहीं चलता। आजकल मौसम एक झटके में बदलता है, एक झटके में धूप आती है, एक झटके में बारिश आती है। चलिए अब चलते हैं किचन में और चाय पीते हैं पहले। सब मौसम दिखाया आपको और भगवान के दर्शन ना करा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान जी गुड मॉर्निंग। और मेरी गुड मॉर्निंग भगवान जी के साथ हो चुकी थी, अब मेरे व्यूअर्स की गुड मॉर्निंग। और चलिए भगवान जी आप भी आ जाइए चाय पीने। कल उपवास था मेरा संकष्टी का, तो उपवास था, रात को खाना खाया था, चावल बनाए थे और चौली की सब्जी बनाई थी। तो वो खाया, पेट भर के खाया था क्योंकि दिन भर से भूखी थी। सिर्फ मैंने सुबह चाय पी थी बस। और रात को फिर खाना खाया और सो गई। ऐसी नींद आई ना कि पूछो मत। पर वो सुबह सुबह 5 बजे से नींद खुल गई मेरी और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो जागती हूँ, उठती हूँ और चलती हूँ नीचे, क्योंकि अगर मैं ऐसी पड़ी रहूँगी तो और सोच से ना दिमाग पूरा भर जाएगा। तो चलिए चाय पीते हैं। यहाँ पे दूध गर्म करने रख दिया है। फ्रिज जब से बीमार क्या, फ्रिज जब से बिगड़ा है तब से ये दूध गर्म करते करते मेरे नाक में दम आ गया है। फ्रिज का डोर ओपन है। कोई भी कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपका फ्रिज ओपन है। फ्रिज ओपन ही रहेगा क्योंकि फ्रिज बिगड़ चुका है और उसमें बहुत सारा सामान है। तो वो सामान मैं कहाँ रखूँ, इसीलिए मैंने फ्रिज के अंदर ही रखा है। ड्राई सामान है सब कुछ, तो फ्रिज के अंदर ही रखा है, तो वो वैसे ही रहने देती हूँ। फ्रिज में क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। सारी दालें हैं, मूंग दाल और उड़द दाल और ये सब सारी दालें बहुत सारी पड़ी हुई है फ्रिज में। और ड्राई सब है, चौली वगैरह। कल मैंने वाल भी भिगाए थे, देखिए वाल भिगा दिए। इसे अच्छे से स्प्राउट आ जाएंगे, फिर मैं इसको चावल के साथ मस्त बनाऊंगी सब्जी और खाऊंगी।
तो बस गाइस, सुबह की शुरुआत तो हो गई है और मैं चाहती हूँ मेरे दिन सब अच्छे जाए। मैं आपको सोच रही थी कि मैं ना अपनी शॉप ना रेंट पे दे देती हूँ खुद, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी ना अगर रेंट पे दे दूंगी तो। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से ना कुछ थोड़ा सा बिजनेस में भी गड़बड़ चल रही है, तो उससे अच्छा वो लोग रेंट पे रहेगा तो अच्छा चलेगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आसपास के लोगों को मैं पूछ रही हूँ कि रेंट क्या है, तो सब लोग झूठ बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या रेट चल रहा है। पर मैं मेरे हिसाब से ही अगर देना भी चाहूंगी तो मैं मेरे हिसाब से दूंगी, नहीं तो मैं सीधा ताला मारूंगी और अतिथि के पास पहुंच जाऊंगी। थोड़ा सा रिलैक्स होके आ जाऊंगी, दिमाग को थोड़ा सा सेटल कर लूंगी अच्छे से और थोड़े दिन वहां रुक के आ जाऊंगी। तो वही रात भर मेरी उथल पुथल मची रहती है दिमाग में कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं, कुछ भी कर नहीं पाती हूँ और बस सोचती बैठती हूँ कि ये करूं या वो करूं। यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी मैं। आप लोग मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। लव यू गाइज। रात को भी 2-3 बार दूध को गर्म किया, अभी भी गर्म कर रही हूँ। जाने से पहले, पार्लर पे जाने से पहले भी गर्म करूँगी। ये ऐसा कड़के एकदम मलाई आती है, जाड़ी मोटी तगड़ी के पूछो मत। चाय अच्छे से कर रही है, ये लेमन ग्रास डाल रही हूँ, ग्रीन टी, और इसका फ्लेवर ना चाय में बहुत अच्छा उतर जाता है। पहले ना अकेले दूध की चाय अच्छी लगती थी, अब ज़्यादा दूध नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो चाय रेडी हो गई है मेरी, चलिए आ जाइए आप लोग चाय पीने। इतने सब बर्तन का पसारा में से कैसे साफ होगा पता नहीं, और चिड़िया इतनी चहक रही है ना सुबह सुबह। थोड़ी सी चाय बचा लेती हूँ सेकंड राउंड के लिए। ऑलवेज मैं ऐसा करती हूँ, सेकंड राउंड के लिए थोड़ी सी चाय बचा लेती हूँ। तो चलिए आ जाइए, सुबह की चाय। विंडो खोलते ही इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर आई ना कि ना पूछो बात। एकदम कूल एटमॉस्फेयर हो गया है, ठंडा एकदम। ये मेरी चाय, ये मेरी बीपी की गोली, साथ में इसमें है मेरे बटर जो मैं अब खाऊंगी इसके साथ। इस ट्राइपॉड का ना ये देखिए, ये ना लूज हो गया, इसको मैं क्या करूँ, चिपका दूँ क्या? क्योंकि यहाँ इस पे ना मोबाइल रखती हूँ, रिस्की हो जाता है, कभी गिरता है। ऊपर का भी अटक रहा है, ये भी अटक रहा है। ये ट्राइपॉड तो बहुत अच्छा था, मैं पार्लर से लेके आई थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है मेरे। गाइस, बाल ना मेरे बहुत झड़ गए, पता नहीं इस 15 दिन में ही बहुत टेंशन लिया मैंने और मेरे बाल ना बहुत सारे झड़ गए, समझ में नहीं आ रहा है। और कल तो मुझे इतना ऐसा इंसल्टिंग जैसा फील हुआ ना कि पूछो मत। वहाँ मेरे सामने वाली सारी शॉप ना लाइन से सब कुछ रेंट पे गई है, कोई ना सही से बताता ही नहीं, कोई कितना भाड़ा बोल रहा है, कोई कितना भाड़ा बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा चल ओनर से ही पूछती हूँ, तो पता नहीं ओनर सच बोल रहा है या दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं। ओनर ने मुझे कुछ अलग बात बोली और दूसरे लोगों ने मुझे कुछ अलग बात बोली। तो मुझे ना रात को ऐसा मतलब इंसल्टिंग जैसा फील हुआ कि मैं तो अपना मतलब इतना अच्छे से बात कर रही थी कि मतलब दिल की बात हम किसी के साथ शेयर करते रहे। मैं हर किसी के साथ इसी तरह से बातें शेयर करती हूँ और मैं इस तरह से दिल की बात उन लोग से शेयर करने गई कि मुझे भी करना है ये काम, मुझे भी रेंट पे देना है शॉप, मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो
मुझे ऐसे जवाब मिले ना, मतलब मुझे खुद को रात भर ना दिमाग में वही चलता रहा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं तो कभी झूठ बोली नहीं मेरी जिंदगी में आज तक, मतलब मैं कभी ऐसा झूठ नहीं, जो सच है वो सच ही बताती हूँ। लोग पता नहीं क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं, और क्या मालूम भगवान से भी डरते हैं। नहीं है, वो झूठ बोल रहा है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मेरा जैसे चल रहा है वैसे चलने देती हूँ, एक बोर्ड मार देती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आएंगे, मेरे हिसाब से देंगे रेंट तो मैं रेंट पे दूंगी, नहीं तो मुझे अतिथि के पास अभी थोड़े दिन के लिए जाना है, लॉक लगाऊंगी और चली जाऊंगी। है ना गाइस, 2 वैक्सीन तो हो गया है, अब बिंदास कहीं भी जा सकते हैं। पहले डर था कि वैक्सीन नहीं लिया है तो कैसे जाए, किधर RT-PCR करानी पड़ेगी, पर अब ये कोई ऐसा डर नहीं है। अब तो 2 वैक्सीन का बताओ आप सर्टिफिकेट और निकल लो कहीं भी। तो सुबह सुबह रात भर की उथल पुथल मन में मची थी, तो मैंने सोचा आप ही लोग के साथ शेयर करती हूँ, और तो किसके साथ शेयर करूँगी। और ये टाइम ना मेरा मी टाइम रहता है, ये टाइम मेरा मी टाइम रहता है। मैं चाय पी के फिर बैठती हूँ, आधा 1 घंटा मैं बैठती हूँ, मोबाइल में सब कुछ सर्च करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बस यही मेरा काम चलता रहता है। और उसके बाद 8 बजे के बाद इतने सारे बर्तन घसो, किचन साफ करो, और फिर भागो पार्लर पे। और वेदर फोरकास्ट का कोई भरोसा मत करना गाइस, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि आज दोपहर के 1 बजे के बाद बारिश है। सुबह बारिश बिल्कुल नहीं दिखा रही थी, और बारिश है कि इतनी ज़ोरों से तगड़ी वाली बारिश गिरी कि पूछो मत। अब बंद हो गई है, और वैसे ही बाहर ठंडा मौसम हो गया है, अच्छा हो गया है एकदम से। पर किचपिच किचपिच में बाहर जाने को बहुत कंटाला आता है। ट्राईपोड से ना मोबाइल स्लीप होने की तैयारी में था, उतने में मैंने ले लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो नीचे गिरता था मोबाइल। और अभी ना सारी शॉप्स वगैरह कुछ ठिकाना नहीं पड़ रहा है, कोई चीज़ खरीदने बोला तो माय गॉड बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, उसको भी मुझे ठीक करवाना है, उसका कीबोर्ड थोड़ा सा अटक रहा है तो वो दिखाना है, उसको ठीक करवा लूँगी। कभी बारिश कभी धूप, देख के कितनी धूप, कड़क धूप निकल आई है सुबह के। अभी तो 8 बजे हैं, पर फिर भी इतनी कड़क धूप निकल आई है। किचन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से चकाचक कर दिया है, गैस को भी साफ कर दिया है, देखिए अभी भी थोड़ा गीला है। और अब मैं चलती हूँ ऊपर। फ्रिज बिगड़ गया है ना, तो मेरा सब कुछ सामान खराब हो रहा है। देखिए नारियल खराब हो गया है, इससे तो नारियल सूखे हुए नीचे के टब में बहुत सारे पड़े हैं, तो फ्रिज तो बनवाना ही पड़ेगा। पर मुझे किसी को घर पे बुलाने को भी बहुत टेंशन आ रहा है कि कैसे किसको घर पे बुलाऊं और कैसे फ्रिज रिपेयर करवाऊं। तो काय कसं काय बरा है ना। देखिए मेरे बाल कितने पतले हो गए हैं, एकदम से मुझे बहुत फील हो रहा है कि मेरे बाल ये 15 दिन में इतने उतर गए हैं एकदम से, पता नहीं। फैन बंद कर दिया वहाँ का ताकि आपको आवाज़ कम आए। और मैं मॉर्निंग में तैयार हो गई हूँ, आज मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस पहना है, नीचे ब्लैक लेगिंग्स पहना है ना। तो मेरे ड्रेस देखो सारे, सब कुछ मेरा पूरा वार्डरोब मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ड्रेस सारे लूज हो रहे बहुत मुझे, और दिन ब दिन मैं पतली होती जा रही हूँ। तो पता नहीं क्यों, पर हाँ मैं वेट बहुत मेरा लूज हो रहा है वेट। और फिर भी मेरे फालतू के फितूर चल रहे हैं, ज़ीरो ऑयल कुकिंग वगैरह के। कल भी मैंने सब्जी बनाई थी, ये देखिए ये बाल की ऐसी हालत है, इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मतलब दिमाग में टेंशन चल रही है ना, उसकी वजह से इतने बाल झड़ रहे हैं। तो मैं पार्लर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, और जो है वो अब बाल तो यहाँ इतने सारे जमा करके रखे हैं मैंने, पूछो मत गाइस। मेरी लाइफ ना मेरे बाल के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल ना हो तो कुछ भी नहीं। कपड़े सारे सुखा दिए हैं मैंने, सुबह का काम सारा कर दिया है, और अभी बजे हैं 8:45 और मैं निकलने की जल्दी में हूँ पार्लर के लिए।
बाल झड़ते रोकने का मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं ज़्यादा सोचूं नहीं, और ज़्यादा सोचूं नहीं उसके लिए एक ही इलाज है कि मैं सारे लोगों के बीच घिरी रहूं। पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इतनी मेरी पूरी लाइफ लोगों के बीच में गई है। पार्लर में इतना रश रहता था और सारे फ्रेंड्स लोग आके बैठे रहते थे। मैं बोलूँ मेरी फ्रेंड है डॉक्टर काकी, उनको भी मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। तो इसीलिए सब सोच को दिमाग से निकालने के लिए लोग चाहिए, और लोग मुझे मिल नहीं पा रहे। किससे बात करूं? मतलब माइंड को ना 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, और तो माइंड सोचेगा नहीं ज़्यादा। पर मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है, और माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत स्पीड में सोच रहा है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो रात को तो नींद आ जाती है, सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। और ये चीज़ का इलाज मैं कैसे करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अतिथि बोलती है मम्मी अपने आप पे कंट्रोल करो। कंट्रोल लाऊं कहाँ से? तो गाइस, बस दिल हल्का करने के लिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और नहीं, पर मुझे ना लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। चलिए मुझे कमेंट्स कीजिए, इतना मुझे बिजी कर दीजिए कमेंट्स कर करके कि मैं उसमें आपके कमेंट्स के जवाब देते देते थक जाऊं। तो देखते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह डालती रहती हूँ। और बस अब रेडी हो गई हूँ, अब निकलती हूँ पार्लर पे।